वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार संभव जैन। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक के कोरोना अपडेट्स के साथ। सबसे पहले हम भारत के हालात से रूबरू हो लेते हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,725 हो गई है। गुरुवार को आंध्र प्रदेश में 80, मध्य प्रदेश में 100, राजस्थान में 49, पश्चिम बंगाल में 33, उत्तर प्रदेश में 24, कर्नाटक में 18, बिहार में 5, झारखंड में 3 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये आंकड़े कोविड-19 इंडिया.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार हैं। वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कोरोना इन्फेक्शन के कुल 21,393 मामले हैं। इनमें 4,324 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 686 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार के मंत्रालयों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में कोरोना संक्रमण के अब तक 4,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 19.8% हो गया है। 78 जिलों में पिछले 14 दिन से कोई नया केस नहीं मिला है। कल से पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो देश में 1409 टोटल पॉजिटिव कंफर्म केसेस एडिशनल आए हैं, which takes our total confirmed cases to 21,393. इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। एक पॉजिटिव न्यूज़ के रूप में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं। वह है चित्रदुर्ग कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, इंफॉल वेस्ट मणिपुर में, आइजवाल वेस्ट मिजोरम में, भद्राद्री कोट्टागुडम तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, SBS नगर पंजाब में और साउथ गोवा के अंदर। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं, जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। वहीं गृह मंत्रालय ने बताया कि कुछ घटनाओं को छोड़कर लॉकडाउन ठीक चल रहा है। जो इलाके हॉटस्पॉट जोन में नहीं हैं, वहां राज्य सरकारें उद्योगों को शुरू करा रही हैं। सड़क निर्माण से जुड़ा काम भी शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय ने नॉन कंटेनमेंट इलाकों और नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में बड़ी छूट का ऐलान किया। मंत्रालय के संयुक्त सचिव PS श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे इलाकों में सड़क निर्माण कार्य, ईंट भट्टे, दूध, ब्रेड, आटा, दाल मिल, किताबों की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। इस बारे में सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है। वहीं ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर CK मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन को आज 30 दिन पूरे हो गए हैं। मरीजों की तुलना में हम आज भी वहीं हैं जहां 30 दिन पहले थे। पिछले 4-5 दिन से 1214 लगभग पेशेंट आ रहे हैं। आपको लगता है कि 3 मई तक पीक आ जाएगा इंडिया के अंदर? ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है बताना कि 3 मई तक पीक आएगा कि कब पीक आएगा, मगर ये हम लोग का काफ़ी स्टेबल चल रहा है। और जैसे कि बताया है कि 4.5% पॉजिटिविटी आ रही है, वही बिल्कुल स्ट्रेटी टाइप की लाइन चल रही है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम लोग कर्व को फ्लैटन कर पाए हैं, ये भी सोच सकते हैं। तो अभी इसमें कहना बड़ा मुश्किल है। एट द बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन वी हैड अबाउट 100 laboratories testing for COVID-19, and today as we speak we have 325 laboratories, both government and private, testing for COVID-19. The test that we have advocated has been the RT-PCR test or the molecular test or the PCR test, which detects the virus. So the strategy is to detect the virus and save lives. And once we are able to detect the virus, we are also able to further strategize on how to we isolate the patient and treat accordingly. So that has been the philosophy as far as we are concerned. इस दिन लॉकडाउन के बीच दिल्ली की आज़ादपुर और गाजीपुर सब्जी मंडी खुली तो वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया। आज़ादपुर मंडी के बाहर ट्रक, कार और टेम्पो लंबी कतार में खड़े नजर आए।
बता दें कि सरकार ने 21 मार्च से आजादपुर मंडी को 24 घंटे खोलने की इजाजत दी है। उधर कोरोना संकट को लेकर गुरुवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इसमें पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, जब सबको मिलकर कोरोना इन्फेक्शन से लड़ना चाहिए तब बीजेपी देश में नफरत का वायरस फैला रही है। उन्होंने डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटाइजेशन वर्कर्स समेत उन लाखों लोगों की तारीफ की जो जरूरतमंदों की मदद में लगे हैं। अब हम राज्यों के हालात से रूबरू हो लेते हैं। मध्य प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1687 हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान यहां 100 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में 1473 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 24 नए मामले सामने आए हैं। इनमें कानपुर में 14, आगरा में 8 और लखनऊ में 2 मामले मिले हैं। राहत की बात यह है कि यूपी में 11 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। कोरोना इन्फेक्शन के मामलों से महाराष्ट्र बेहाल हो चुका है। यहाँ 5649 लोग इस खौफनाक वायरस की चपेट में हैं। राजस्थान में अब तक 1937 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। यहाँ गुरुवार को 49 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 2248 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बिहार में 147 लोग संक्रमित हो चुके हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ 2407 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड है। यहाँ अब तक 1103 लोगों की मौत हो चुकी है। अब हम पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के असर को जानते हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,85,440 लोगों की मौत हो चुकी है। 26,58,794 लोग संक्रमित हैं, जबकि 7,30,024 ठीक हो चुके हैं। सिंगापुर में पिछले 24 घंटे में 1,037 नए केस मिले हैं। यहाँ अब तक इन्फेक्शन के 10,141 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 12 लोगों की मौत हो गई है। उधर फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। सना मारिन ने अपने घर में काम करने वाले एक व्यक्ति के किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद यह कदम उठाया। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक उनका टेस्ट नेगेटिव है। उनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। बता दें कि 34 साल की सना दिसंबर में दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थी। पाकिस्तान की बात करें तो यह संक्रमण का आंकड़ा 10,076 हो गया है, जबकि 212 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए राहत की बात यह है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि इमरान खान के एक फैसले ने पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल उन्होंने रमजान के दौरान लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। सरकार के इस फैसले से डॉक्टर्स परेशान हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। हमारे मौलवियों का रवैया भी बेहद गैर जिम्मेदाराना है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,341 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 47,000 के पार पहुंच गया। वहीं संक्रमण के मामले 8,49,092 हो गए हैं। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में 2 पालतू बिल्लियां और ब्रोंक्स चिड़ियाघर में 4 बाघ व 3 शेर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कुछ हफ्ते पहले मलायन टाइगर भी संक्रमित पाया गया था। उधर ब्रिटेन से भी चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि ब्रिटेन में मृतकों की संख्या 41,000 से ज्यादा हो सकती है। इसमें कहा गया है कि देश में केवल उन्हीं मौतों की गिनती की जा रही है जो अस्पतालों में हुई हैं। फिलहाल सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक यहां 18,100 लोगों की मौत हो चुकी है। जापान में इन्फेक्शन के 11,950 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 299 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर चीन में संक्रमण के बिना लक्षण वाले 27 नए मरीज मिले। देश में ऐसे 980 केस हो गए हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में ऐसे कई मरीज मिले हैं जिनमें बुखार, खांसी या गले में खराश जैसे लक्षण सामने नहीं आए थे। ऐसे लोगों से महामारी के फैलने का खतरा ज्यादा है। जर्मनी में संक्रमण के अब तक 1,50,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। वहीं 5,319 लोगों की मौत हो गई है। इटली में मौतों का आंकड़ा 25,000 के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में यहां 437 लोगों की मौत हुई है। उधर मैक्सिको में पहली बार 24 घंटे में 1,043 नए मामले सामने आए और 113 लोगों की मौत हो गई। यहां मृतकों की कुल संख्या 970 हो गई है। मैक्सिको में अब तक 10,544 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कनाडा में भी संक्रमितों की संख्या 40,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 1,974 लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन में 467 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 6,592 हो गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ा 174 तक पहुंच गया है। ये थे अब तक के कोरोना अपडेट्स। कोरोना वायरस से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।